हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। है ना दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एक साथ अपने इस चैनल पर एकजुट हुए हैं क्योंकि हमारे सामने कुछ विषम परिस्थितियां हैं। विषम परिस्थितियां होने के कारण ये हम लोग आज यहाँ पर आए हैं दोस्तों अपने इस चैनल पर, क्योंकि कितनी भी बाधाएं आ जाए दोस्तों, हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करने वाले हैं। है ना, कैरी करेंगे क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। और समय सीमित है, हमारे सामने एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। है ना, क्योंकि वही फरवरी मार्च में सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो आपका टारगेट भी होता है दोस्तों कि हम जल्दी से अचीव करें और चीज़ों को रिवाइज भी करें। इसलिए हम लोग सोचें कि जितनी भी बात आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्याएं भाई सबके सामने है, काफ़ी बच्चे भाई इधर से उधर भाग रहे हैं। तो ठीक है, जो सब ठीक हो जाएगा। 2-4-10 दिन की बात होती है दोस्तों, तो क्यों ना इन 2-4-10 दिनों हम लोग इसी तरीके से किसी तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई को कैरी करें। है ना दोस्तों। तो स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए भाई, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी हमारे साथ जुड़े थे, और उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों तक ऐसे ही पैटर्न रहा, चीज़ें इसी तरीके से हमारे सामने बाधाएं रहेंगी, तो हम लोग इसी तरीके से मुलाकात करेंगे और अपनी क्लास को कैरी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के नंबर के साथ किस तरीके से हमने बिहेवियर किया और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। पढ़ देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन का पार्ट। और जो कि नाउन का पार्ट क्या है, यही आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? और सब्जेक्ट, और डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी आने वाली क्या होती है, वर्ब होती है। ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली आपकी वर्ब होती है। और ये वर्ब तो आ गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ यदि कोई पजेसिव, ध्यान समझिएगा दोस्तों, यदि कोई पजेसिव केस आ गया तो वो भी किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर नंबर का पजेसिव केस, यदि प्लूरल तो प्लूरल नंबर का पजेसिव केस। कितने देखिए कितनी चीज़ों को सब्जेक्ट लेकर के जोड़ करके चलता है। तो हम लोग जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे देखिए, राम राम हैज़ डन दियर वर्क। यहाँ क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है, बात को समझिएगा दोस्त। कुछ गलती है? नहीं है। गलती है ना, बिल्कुल गलती है। देखिए राम आपका, अब यहाँ पर हमने हैज़ दे दिया, लेकिन हमको देना चाहिए क्या, हैव। आप कह दीजिए क्यों, क्योंकि आपसे गलती जो निकालनी है कि नहीं, गलती निकालनी है। तो राम, अब यहाँ पर हमको राम सिंगुलर नंबर का है कि नहीं, नाउन है कि नहीं है, सिंगुलर नंबर का है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये क्या आया है, पजेसिव एडजेक्टिव आया है, जो कि किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है। नंबर की बात आई ना, सिंगुलर नंबर का है। जब सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर नंबर, और किसमें, मस्कुलिन जेंडर का कौन सा नाउन चाहिए, ही होता है कि नहीं। इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। तो यहाँ पर हिज वर्ब होगा। देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट अपने अनुसार लिया, अपने अनुसार क्या लेगा, वर्ब लेगा, और अपने साथ आने वाली पॉजिटिव एडजेक्टिव को भी डिसाइड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, नाउन बहुत अहम रोल निभाता है, और सबसे बड़ी अहम रोल तो इसमें है जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं चीज़ों को। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसी की कड़ी में आगे। ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोगों ने पढ़ा नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जहां पर संख्या एक हो दैट इज योर सिंगुलर नंबर, और जहां पर संख्या आपकी मोर देन वन हो दैट इज योर प्लूरल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब सिंगुलर प्लूरल की बात हो गई। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई नाउन ऐसे हो जो कि अगर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो और उसका अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं, आई एस जोड़ते हैं कि नहीं भाई। जैसे ही भाई हमने बताया था कि ड्यूटी का ड्यूटीज होता है कि नहीं भाई, कॉन्सोनेंट आया हो, ड्यूटी का ड्यूटीज होता है कि नहीं, आर्मी का आर्मीज होता है ना। तो वो मैंने बताया। अब फिर दूसरा रूल मैंने बताया था कि वाई तो आया हो वर्ड में, लेकिन उसके पहले वावेल आया हो। वाई तो आया हो उस नाउन के अंत में, लेकिन उसके पहले वावेल आया हो, है ना, वावेल आया हो। ये कहानी मैंने बताई, याद करिए जरा। जैसे कि हमने कहा बेबी, BABY, अरे नहीं बेबी नहीं भाई, जरा ध्यान समझिए। कोई वर्ड बताइए, जैसे हमने कहा भाई की,
की। तो यहाँ पर देखिए ये वाई तो आया लास्ट में, लेकिन उसके पहले वॉवेल आया है। क्या आया है? वॉवेल आया है। और वॉवेल आया तो इसका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? यस लगाते हैं। ये यस, जैसे एक्सरे बताया था, यहाँ पर वॉवेल आ गया, ये आपका वाई आया है, क्या हो जाता है? एक्सरेज। एक्सरेज। बातें समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमने इतने रूल पढ़े थे, आज हम लोग कैरी करने वाले आगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। देखिए सभी दोस्तों को जल्दी से जोड़ लीजिए, क्योंकि भाई किसी का भी नुकसान होने न पाए, और हम लोग जम करके मेहनत करेंगे, है ना। और अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, चाहे एनडीए सीडीएस हो, चाहे एक्सवाई ग्रुप, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठें, अगर वहाँ इंग्लिश पूछी जा रही होगी, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपसे इंग्लिश गलती नहीं हो सकती, बशर्ते आप हमारे साथ लग करके मेहनत करना होगा। ठीक है, आइए हम लोग आज का रूल करते हैं, आगे कैरी करते हैं। रूल नंबर उसी के आगे लिखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट होगा। देखिए रूल नेक्स्ट क्या होगा, अब हम लोग यहाँ से बताने वाले हैं कि वे नाउन, ध्यान समझिए दोस्तों, वे नाउन जिनका, लिखते चलिएगा, वे नाउन जिनके अंत में एफ या फिर एफ ई आया हो, या एफ ई आया हो, लिखते चलिएगा, वे नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई आया हो, तो ऐसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, ऐसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस सफिक्स कर दिया जाता है। वी ई एस सफिक्स कर दिया जाता है। वी ई एस सफिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस करें एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल देखिए, कॉफ, CALF, कॉफ मिस होता है बछड़ा, इसका अगर हम यहाँ सिंगुलर लिख लीजिए, यहाँ प्लूरल, प्लूरल नंबर बनाए, क्या हो जाएगा? कॉफ्स। देखिए वी एस मैंने सफिक्स किया इसमें, है कि नहीं दोस्तों? बताइए जरा। ठीक, अगर हम बात करें वाइफ, वाइफ क्या हो जाएगा? वाइफ्स। नाइफ, चक्कू, नाइफ्स, नाइफ्स बन गया ना अभी। ठीक है, थीफ, थीप्स, सब लिखते चलिए, सब लिखते चलिए, के सब लिखते चलिए। कॉफ लिख लिया आपने, हॉफ लिख लीजिए, हॉफ्स। ठीक है, सब लिखते चलिए। वाइफ लिखा दिया, लिख लीजिए भाई। ठीक है ना? तो ऐसे नाउन को हम क्या, देखिए यहाँ कहीं भी एफ को रिमूव कर दिया है कि नहीं भाई? एफ या एफ ई को रिमूव कर दिया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इनको। देखिए वीडियो अगर एक बार में समझ में आए तो प्लेलिस्ट में रहेगा, आप लोग निश्चित रूप से जाइएगा, अगेन फिर से उसको पीछे से देखिएगा और एक एक वर्ड ध्यान सुनिएगा दोस्तों। और आपको तो चाहिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अगर मेहनत कर रहे हैं तो जब भी टाइम मिले वीडियो को एक नहीं, तीन नहीं, दो नहीं, 3 बार 4 बार वीडियो को बार बार देखते रहिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री, यानी कोई भी चीज़ पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, वहाँ पर आपके एक्सेप्शन जरूर होते हैं। एक्सेप्शन मिस होता है अपवाद। अब एक्सेप्शन होते हैं दोस्तों, अपवाद होते हैं, क्योंकि तो यहाँ तो भाई हर जगह अपवाद है। आपके समाज में भी कई सारे एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो आपके अनुसार नहीं चलते, वो एक्सेप्शन ही होते हैं। जो समाज के अनुसार ना चले वो अपवाद ही होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, है ना। अब भाई तो ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बहुत सारी अपवाद तो हो ही सकते हैं। देखिए जरा अपवाद क्या क्या है, तो आप लोग नोट डाउन करके लिखिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम में जो है, एग्जामिनर तो जानता है कि बच्चे बेसिक रूप से तो पढ़े हैं, लेकिन जब उसको फंसाना होता है तो एक्सेप्शनल वर्ड को ही उठा करके देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखिएगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखिएगा, और एक्सेप्शन की हिंदी लिख लीजिएगा अपवाद। अपवाद क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया बिलीफ, बिलीफ, इसका आप सिंगुलर से प्लूरल बनाइए, क्या बनता है भाई? बिलीफ। तो ये मत कह दीजिएगा कि VELIEVES, ये मत बनाइएगा दोस्तों। बिलीफ का क्या बनेगा? बिलीव्स, LIEVEFS, ये बनेगा भाई, VELIEFS होगा। अगर हम कह दें मिसचीफ, मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ मिस होता है दुष्ट या शैतान, इसका बनाते हैं प्लूरल मिसचीफ्स, मिसचीफ्स। हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ रुमाल होता है, हैंडकर चीफ,
अब इसको हम प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं इनका, क्या हो जाएगा, हैंडकर चीफ, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इनको लिख लीजिएगा, इनको बना लीजिए, लिख लीजिए। एक्सेप्शन केस है, इनको लिखते चलिएगा भाई, क्योंकि इनसे आपसे गलती हो सकती है। अगर इसे में आप जोड़ लीजिए प्रूफ, प्रूफ, ठीक है भाई, प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ, ये होगा प्रूफ। ठीक है, डॉर्फ, डॉर्फ मिस क्या होता है, डॉर्फ मिस होता है बौना, जो छोटे कद के होते हैं उनको डॉर्फ कहा जाता है, DWARF, डॉर्फ। डॉर्फ क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स। ठीक है भाई, बना लीजिए, इनको लिख लीजिए, लिखते चलिए भाई। देखिए हम लोग भाई इसी तरीके से मेहनत करने वाले हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और निश्चित रूप से हम कहते हैं दोस्तों कि आप 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन बस मेहनत करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये एक्सेप्शन आप लोगों ने लिख लिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल ये है दोस्तों कि ध्यान समझिएगा, ये तो आपने सीख लिया। अब रूल नंबर जो नेक्स्ट बनता है वो ये बनता है कि वे नाउन यदि नंबर में हो, कोई भी नाउन यदि किस में हो, नंबर में हो, नंबर जानते होंगे, संख्या में हो। यदि नाउन किस में हो, लेटर में हो, लेटर जानते हैं, अक्षर में हो, या फिर किसी भी नाउन का क्या हो, एब्रीविएशन फॉर्म हो, एब्रीविएशन फॉर्म। एब्रीविएशन फॉर्म होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन फॉर्म हो। अब ये संक्षिप्त रूप हो तो ऐसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा, यदि कोई नाउन नंबर में हो, संख्या अक्षर में हो, या फिर एब्रीविएशन फॉर्म में दिया गया हो, तो ऐसे नाउन का, ऐसे नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, या हमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दें, एग्जाम्पल के रूप में पहले समझते चलेगा, फिर वीडियो को आप बार में देख करके नोट्स में लिख लीजिएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कह दें, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल। यदि हमको कोई नंबर लेना है, नंबर मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 10 ले लिया, 100 ले लिया, अब इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो एब्रीविएशन फॉर्म क्या हो जाएगा, ये ये ठीक है भाई, इनको बना लीजिएगा इस तरीके से। यदि मान लीजिए आपको कोई लेटर आ गया, लेटर का मतलब अक्षर, ए हो गया, ए क्या हो जाएगा, एस, बी हो गया, क्या हो जाएगा, 20। ठीक है ना, इनको लिखते चलिएगा भाई। यदि सी आ गया तो सी, कोई भी लेटर आ जाए। यदि एब्रीविएशन फॉर्म, अब एब्रीविएशन फॉर्म, व्हाट इज एब्रीविएशन फॉर्म, एब्रीविएशन फॉर्म है क्या, एब्रीविएशन फॉर्म मतलब क्या लिखा गया, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप मतलब किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं, जैसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने कह दिया डीएनए, डीएनए, डीएनए कह दिया, आरएनए, आरएनए। अब इसको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, डीएनएज, क्योंकि ये क्या है, किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है, आरएनएज। जैसे हमने कह दिया पीएचडी, ये कह दिया पीएचडी, ठीक है। अब इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, पीएचडी, ये, ठीक है। अगर हम कहते हैं बीएड, बीएड क्या बन जाएगा, बीएड, ध्यान से देखिए दोस्तों, बीएड, ये, ठीक है ना भाई। एमए, एमए, इसको मैंने क्या कह दिया, एमएस। बीए, बीए, इसको क्या लिख देंगे, बीएस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एब्रीविएशन हो, क्योंकि भाई ये क्या है, संक्षिप्त रूप किसी चीज का, ये पीएचडी का, ये एरने, ये बीएड का, ये एमए का, ये बीए का, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपका एब्रीविएशन फॉर्म, इनको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। बस चीज़ों को आप पहचानिए, समझिए। अगर जितना आप पहचानते हैं, समझते हैं, चीज़ें उतनी ही आसान होती जाती हैं। आप जितना जिस चीज़ से दूर भागते हैं, चीज़ें उतनी ही मुश्किल होती जाती हैं।
और ये मत सोचिएगा दोस्तों कि इसमें बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे अरे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख लेंगे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल साथ साथ देखिए, पहले चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद नोट डाउन करिएगा। अब वीडियो तो प्लेलिस्ट में रहेगा ही रहेगा, तो आप एक बार उन्हें समझ में आए तो बार बार देखिएगा और बार बार नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल के बारे में नेक्स्ट नियम क्या कहता है? अब नेक्स्ट नियम ये कहता है, रूल आप लोग लिखते चलिएगा क्रम वाइज में, है ना, क्रम वाइज में। अब बात हम लोग करेंगे कंपाउंड नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन दैट मेक्स पॉलीसिलेबल, दैट्स मेक पॉलीसिलेबल। कंपाउंड नाउन बनते हैं कई सारे सिलेबल के, है कि नहीं? अब कई सारे सिलेबल क्या है? सिलेबल मीन्स क्या होता है भाई? अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल दैट इज मीन्स योर वॉइस। क्या कह सकते हैं? वॉइस, जिसको हम एक साथ कोई चीज, यानी कि जिसको हम पढ़ सकें, एक ही बार में कोई वस्तु जो चीज हम पढ़ सकें, वो क्या है? आपकी सिलेबल है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोसिलेबल, एक होता है पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल, मोनोसिलेबल, पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल that words which can be pronunciation by one, only one, जिसको हम एक ही बार में, केवल एक बार में ही उच्चारण कर सके, वो क्या होता है आपका? मोनोसिलेबल। that words which cannot be pronunciation only one, जिसको हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन ना कर सके, पॉलीसिलेबल कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने कह दिया गुड, गुड, मैंने कह दिया बैड, ठीक है। अब ये क्या है? एक ही बार में चेयर, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, एक ही बार। बेड, जिसको हम सिर्फ, देखिए बेड, क्या हम इसको तोड़ करके पढ़ रहे हैं? कई भाग में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे ना, तो ये कैसे हुआ है? मोनोसिलेबल। लेकिन जिसको हम कई बार में पढ़ सके, जैसे कि मैंने कह दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जैसे मैंने कह दिया ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अगर हमने कह दिया सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब क्या है? आपके पॉलीसिलेबल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या है? आपके कंपाउंड नाउन भी होते हैं जो कई सारे सिलेबल से मिलकर के बने होते हैं। कंपाउंड नाउन कई सारे वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही? तो अब हम लोग डिस्कस, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल किस तरीके से बनाया जाता है ना, ध्यान समझिएगा। तो इसमें लिखिएगा रूल में लिखिएगा आप लोग कि यदि किसी कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो कंपाउंड नाउन में या कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में या ब्रैकेट में मेन वर्ड में यस या ईएस का प्रयोग करके किसी भी कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान से एग्जांपल देखिए दोस्तों, हमने कहा कि कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके मुख्य शब्द में यस या ईएस का प्रयोग करके सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो जैसे हमने कह दिया ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अगर हम बात करें इसको प्लूरल बना करके, क्या इसका मेन वर्ड कौन है? ब्रदर, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक। सिस्टर इन लॉ, क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है ना। बन रहा है भाई, बनाते चलिए इनको, ठीक है ना। कमांडर, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ क्या हो जाएगा? कमांडर्स, कमांडर्स
इन चीफ, ये हो गया है कि नहीं, कमांडर्स इन चीफ। अब जरा बात करिए, ध्यान दीजिए, ये तो आपके कंपाउंड नाउन हो गए जो कि बन गए। अब इसमें आपके कुछ आपके जरा बताते हैं, आप बनाइए जरा, इसको बनाइए। स्टेप सन, स्टेप सन, बताइए जरा भाई। स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, मैड सर्वेंट, बनाइए। स्टेप डाटर, इनको बनाइए। अब इसमें मेन शब्द कौन है भाई, तो यहाँ पर ये सौतेला होता है, मैड मीन्स नौकरानी, नौकरानी, मैड सर्वेंट मीन्स नौकरानी। स्टेप सन क्या हो जाएगा, इसमें सन आपका मेन है, क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। स्टेप ब्रदर्स, सौतेला भाई। स्टेप मदर, मदर, सौतेली माँ। मेड सर्वेंट्स, ये क्या होता है, नौकरानी। स्टेप डॉटर क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स, डॉटर्स। ठीक है दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। बातें समझ में आ रही भाई, जरा बताइए, चीजें समझ में आ रही ना। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो आज हम अपनी बात को यहीं थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। इसमें आपकी 2-3-4 बातें और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन देना था कि आप लोग जुड़ जाइए और सब बच्चों को उनके पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वहाँ तक लिंक पहुँच जाए और वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग 1 घंटे की नेट क्लास लिया करेंगे, और जब तक सिचुएशन ऐसी है हम लोग जो है इसी तरीके से कैरी करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हर दिन शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।